Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear viewers. We are here with the next lecture of number 3, that is lecture number 9. लेक्चर नंबर 9 में जो लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ा उसको हमने न्यूमेरिकली इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग के हवाले से। ये सिर्फ यहाँ पर 5-6 सैम्पल क्वेश्चंस करवाऊंगी। पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वेरिएट होके, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है फाइंड इंटेग्रल सोल्यूशन ऑफ, ठीक है। इंटेग्रल सोल्यूशन वो आपको कह सकता है 321x, कोई भी इक्वेशन वो लिख के दे सकता है कि इसका आप इंटेग्रल सोल्यूशन निकालें। अब बहुत सिंपल सी अप्रोच आपने अपने माइंड में रखनी है। ये याद रखना है कि इंटेग्रल सोल्यूशन मांग रहा है, सोल्यूशन नहीं मांग रहा। तो इंटेग्रल सोल्यूशन के लिए प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बिजॉर्ट इक्वेशन की थी, ठीक है। सोल्यूशन में तब आपके पास एग्जिस्टेंस पॉसिबल होती है जब आप क्या करते हैं, लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन होती है ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। ये आपके पास लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन आएगा जो बेसिकली इंटेग्रल सोल्यूशन होता है इफ एंड ओनली इफ d डिवाइड c, और d आपके पास क्या है, वो बेसिकली जीसीडी होगा a और b का। ये चीज आपने हर क्वेश्चन पर अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर अगर आप a की वैल्यू देखें तो वो है 321, क्योंकि ये डायफेंटाइन इक्वेशन है। b की वैल्यू है 105। इस सोल्यूशन को निकालने से पहले ये होगा कि सोल्यूशन आता भी है या नहीं। ऐसा नहीं है कि अंदर दोनों उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, पहले पता करें कि सोल्यूशन आता है या नहीं। अगर नहीं आता होगा तो फिर हम कैसे निकाल सकते हैं? इंटेग्रल सोल्यूशन मांगा है, खाली सोल्यूशन तो नहीं मांगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालें, इसका जीसीडी निकालें। आपको जीसीडी मैंने निकालना सिखाया है। 321 को अंदर रखें, 105 को आप बाहर रखें, ठीक है। इसका हम इंटेग्रल सोल्यूशन निकालेंगे। 3 टाइम्स 315 माइनस 6 आ जाएगा, 105 को अंदर रख लें। 6 17 टाइम्स आपके पास 102 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 को अंदर रख लें। 3 2 टाइम्स 6 होता है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास लास्ट चीज जिसपे 0 आ जाए वो आपके पास जीसीडी होता है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि आपके पास इस क्वेश्चन का जो जीसीडी है वो तो 3 आ गया। यहाँ से आप देख लें जीसीडी इज इक्वल टू 3। अब एज ये आपके पास a है, ये b है, और ये आपके पास किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए d को डिवाइड करना चाहिए, किसको, c को। d तो आपके पास आ गया 3 तो आपका 11 को डिवाइड ही नहीं करता, सो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। या आप लिख सकते हैं सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये अप्रोच हमारी यहीं पर क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है आपने सोल्यूशन निकालना है किसका, ये फर्स्ट वन था। सेकंड वन है 5x 6y इज इक्वल्स टू 1। ये तो डायफेंटाइन इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन मैंने निकालना है, तो मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगी, ठीक है। सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे उसी तरीके से इसका जीसीडी मालूम करना है। जीसीडी मालूम करने के लिए मैंने 6 को अंदर रखा, 5 को बाहर रखा। 5 1 टाइम्स 5 आ गया, यहाँ पर आ गया 1, 5 को अंदर रखा, 1 5 टाइम आ गया 5, तो आपके पास जीसीडी आ गया ये 1। अब आप यहाँ पर लिखेंगे एज, ये d की वैल्यू है, यहाँ पर भी 1 है, तो हमें मालूम है कि 1 1 को डिवाइड करता है, सो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सोल्यूशन एग्जिस्ट।
अब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, तो ये नहीं था ना, यहाँ पर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। अब सोल्यूशन जब एग्जिस्ट कर जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम इनकी बैकवर्ड, जिस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन वाला लेक्चर मैंने सिखाया बिल्कुल उसी तरीके से इसको बैकवर्ड एक्सप्रेस करें। 6 किसके इक्वल है, 5 इंटू 1 यूक्लिड थ्योरम लगाते हुए, फिर आपके पास 5 किसके इक्वल है, 1 इंटू 5 प्लस 0। इधर से आपको पता चल गया कि जीसीडी आपका 1 था, आप सेपरेट कर लें उसको, 1 आपका साइड पर हो गया, तो 6 माइनस 5 इंटू 1 हो गया। ठीक है, इसको मैं यहां पर लिख लेती हूं, इस इक्वेशन को 1 इज इक्वल टू 6, ये मैंने ब्रैकेट में लिख लिया और यहां पर मैंने लिख लिया 1। ठीक है, अब मैंने इसको इस जैसा बनाना है, 1 इधर लिख लिया, बट आपके पास इक्वेशन क्या है गिवन, 1 इज इक्वल्स टू 6 वाले के साथ क्या है y, इसको भी पहले अरेंज कर लें। आप इसको अरेंज करके लिख लें, 5 इंटू माइनस 1, 6 इंटू 1। जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो है 5x प्लस 6y। इसको आप इसके साथ कंपेयर करें तो x के इक्वल क्या लिखा हुआ है 1 और y के इक्वल क्या लिखा हुआ है, कंपेयरिंग पर आपके पास x इज इक्वल टू आ गया -1 और y इज इक्वल टू आ गया 1। ये आपके पास इंटेग्रल सोल्यूशन आ गया। अब सो मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशंस कैसे निकलेंगे, सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, वो कैसे आएंगे, सॉल्यूशन सेट यहां पर लिखना है। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था बिजॉर्ट्स आइडेंटिटी में कि आपने लास्ट वाले रिजल्ट्स रिकॉल करने हैं, उसको आपने यहाँ पुट करना है। ये बेसिकली x नॉट है, ये बेसिकली y नॉट है। ठीक है, तो वो आपके पास था x नॉट की वैल्यू प्लस यहां पर था b बाई डी, b आपके पास क्या है 6 और d क्या है आपके पास 1, तो आप लिखेंगे इसको b बाई डी, साथ में आ गया था t। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास था y नॉट की वैल्यू है 1 प्लस या माइनस जो भी है माइनस a बाई डी, a आपके पास यहां पर है 5, तो आप लिखेंगे 5 बाई डी, जीसीडी है वो 1 है और साथ में आ गया t। इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 6t 1 माइनस 5t। अब ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कैसे हैं, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसलिए हैं क्योंकि जैसे जैसे आप y की वैल्यू सॉरी t की वैल्यू को फ्लक्चुएट करेंगे आपका आंसर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो t की इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं, लिहाजा इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपके पास एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये तो था सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट चीज कैसे प्रोसीड होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। मुझे शायद ये इरेज करना पड़ेगा, इरेज करके अब ये तो मैंने 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पास लिए थे। मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लूंगी, थोड़ा लेंथी, और इसका प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, इंटीग्रल सॉल्यूशंस ही आपने निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आपको 69x 11y 9000 सॉरी। इसको सॉल्व करने की और भी मेथड्स हैं, अगर इसके अलावा अगर आपको कोई मेथड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। सो फॉर अभी तक आप यही वाला क्वेश्चन चलाएं। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपने जीसीडी निकालना है, जीसीडी निकालना है आपने। ये आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है। डी के लिए आप काम करने लगे हैं, तो आप 111 को अंदर रखें, 69 को बाहर रखें और इसका जीसीडी निकालें।
1 टाइम 69, आपके पास बचा 42, 69 1 टाइम, आपके पास बचा 27, 27 1 टाइम्स, आपके पास बचा 15, 15 1 टाइम्स, आपके पास बचा 12, 12 1 टाइम्स, आपके पास बचा 3, 12 4 टाइम, आपके पास बचा 0। तो ये आपके पास आ गया डी। अब देखें डी डिवाइड करता है इसको, G3 डिवाइड करता है 9000 को। सो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एज डी डिवाइड सी, दैट इज डी है 3 और सी है 9000। सो सोल्यूशन एग्जिस्ट, जो बेसिकली इंटेग्रल सोल्यूशन होगा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस बनानी है वो मैं यहां बना लेती हूँ। अच्छा, पहली इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, 111 69 1 टाइम्स रिमाइंडर 42। नेक्स्ट बनेगा 69 42 1 टाइम्स रिमाइंडर 27। नेक्स्ट बनेगा 42 27 1 टाइम्स, ये यूक्लिड थ्योरम लग रहा है यहां पर, 27 15 1 टाइम्स रिमाइंडर 12, 15 12 1 टाइम्स रिमाइंडर 3, 12 3 4 टाइम्स रिमाइंडर 0। अब आपको पता है कि जीसीडी तो आपका ये आया हुआ है, आप इससे नीचे वाली इक्वेशन को डिस्कार्ड कर दें और इनमें से आप रिमाइंडर्स अलग कर लें। 42 इज इक्वल टू 111 माइनस 69 1, नेम इट एज इक्वेशन 1। यहाँ से आप 27 को अलग निकाल लें, 69 42 1, यहाँ से 15 को अलग निकाल लें, 42 माइनस 27 1, यहाँ से आप 12 को अलग निकाल लें, 27 15 1, यहाँ से आप 3 को अलग निकाल लें, 15 माइनस 12 1। इसको इक्वेशन 2 कह लें, या आपके पास इक्वेशन 3 है, या आपके पास इक्वेशन 4 है, या आपके पास इक्वेशन 5 है। अब 5 में हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में यहां पर आप 12 की जगह वैल्यू लगा दें, 12 की जगह वैल्यू लगेगी आपके पास। ये सारा प्रोसीजर आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं सिर्फ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर रही हूँ और इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। 369 ये सारा लीनियर कॉम्बिनेशन वाले लेक्चर में आप लोगों ने किया हुआ है। 42 की वैल्यू आ जाएगी 111 माइनस 69 1। अगर फिर भी किसी को क्लियर नहीं होता तो वो कमेंट सेक्शन में आ सकता है, इस पर शॉर्ट बनाया जा सकता है यूजिंग 1 3 5 1 1 1 और ये आपके पास आ जाएगा 5 और 3 8 8 69। अब यहाँ जो पते की बात आपने नोट करनी है वो ये करनी है कि आपने इक्वेशन का सलूशन निकालना था इस इक्वेशन का, लेकिन आपने क्या किया, आपने जीसीडी को अलग कर लिया है। अब इस आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ 111 के साथ जो है जी वाई की वैल्यू है,
मैं इसको पहले अरेंज कर लेती हूँ कि 111 बाद में लिखा हुआ है, 69 पहले लिखा हुआ है। 69 इधर लिख लिया, -8 हो गया, प्लस 111 हो गया, और साथ यहाँ पर आ गया 5। अब आप यहाँ से ये नहीं कह सकते कि x की जगह -8 है और y की जगह क्या है 5 है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ तो 3 है और यहाँ पर क्या है 9000 है। पहले इस 3 को क्या बनाए, 9000 बनाए, फिर आप कह सकते हैं जो भी नंबर यहाँ पर आएगा वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में वो ऑलरेडी वन था, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इस क्वेश्चन में बनाने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 3 को आप मल्टीप्लाई करें किससे, 3000 से। 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 9000, 69, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 24000, और 3000 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 15000। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो x नॉट है इसकी वैल्यू है -24000, और जो y नॉट है इसकी वैल्यू है 15000। अब जब मैंने इसका सोल्यूशन लिखना है तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने सोल्यूशन लिखना है कि ये तो एक सोल्यूशन है, इंटीग्रल सोल्यूशन तो इनफाइनाइट होते हैं। तो इनफाइनाइट इंटीग्रल सॉल्यूशंस आपके पास कैसे आते हैं, वो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होता है एक्स नॉट, ठीक है, एक्स नॉट आपके पास क्या है 24000, प्लस आपके पास आता है बी बाई डी, बी है 111 और डी है आपके पास क्या 3, साथ में आता है टी, फिर आता है वाई नॉट, वाई नॉट है आपके पास 15000, ठीक है, फिर आपके पास आता है माइनस ए है 69/3 और यहां पर आ गया टी। ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके मजीद लिख सकते हैं -24000, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 37t, 15000 माइनस 23t। अब पेपर में ये परेशान नहीं हो जाना, अगर तो कोई बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से करेगा तो उसका यही आंसर आएगा, और अगर एक और मेथड से करेंगे तो इनके आंसर चेंज हो जाएंगे। परेशान नहीं होना कि नोट्स पर और मेथड है तो उसका तो आंसर हो रहा है। इंटीग्रल सॉल्यूशन बेतहाशा हो सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं, और जो दूसरे किसी आपके फ्रेंड ने किसी और मेथड से निकाला होगा वो लाजमन यहाँ टी की कोई ना कोई वैल्यू लगाने से ही आया होगा, ठीक है। तो परेशान नहीं हो जाना कि नोट्स में और आंसर आए हुए हैं और यहाँ पर क्या आ गए हैं और आंसर आ गए। मैंने सिर्फ और सिर्फ अप्रोच क्या सेम रखी है ताकि आपके 2 क्वेश्चन एट अ टाइम क्लियर हो जाए, एक लीनियर कॉम्बिनेशन वाला और एक ये सोल्यूशन इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। इस तरह के 2 क्वेश्चन मैं और आपके लिए लिख रही हूँ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू 2072x प्लस 1813y 2849, ये डायफेंटाइन इक्वेशन है, ठीक है। इसका सोल्यूशन हमने निकालना है। सबसे पहले जीसीडी निकालना है, 1813 को बाहर रखें, 2072 को अंदर रखें, दैट इज 1 टाइम्स 1813, यहां पर आ गया 259, 1813 अंदर रख लें, 7 टाइम्स दैट विल बी इक्वल्स टू 1813, ऐसे क्रॉस हो गया, ठीक है। अब ये आपके पास आ गई डी की वैल्यू। अब यहां पर देखें एज डी डिवाइड सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सो आप 259 को देखेंगे
तो वो 2849 को डिवाइड करेगा 259, 11 टाइम्स 2849 होता है। सो सोल्यूशन एग्जिस्ट, दैट इज क्या है 259 डिवाइड कर रहा है 2849 को, ठीक है। सो क्या आएगा, इंटेग्रल सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब हमने क्या बनाना है, हमने इसकी लीनियर कॉम्बिनेशंस बनानी है। तो दो ही इक्वेशन है यहाँ पर, ये तो सिंपल सा काम हो गया। 721813 वन टाइम्स प्लस रिमाइंडर 259, फिर 1813 259 7 टाइम्स प्लस रिमाइंडर 0। लास्ट वाली इक्वेशन को छोड़ देना हमने, क्योंकि जीसीडी हमारे पास ये था इक्वेशन नंबर 1, इसी में से जीसीडी को अलग कर लें तो 1 इंप्लाई कर जाएगा 259 2072 माइनस 18131। अब अगर आप इसको देखें तो ये जीसीडी एक्सप्रेस हो गया। अब इस जीसीडी को आपने इसके साथ कंपेयर करना है। इस जीसीडी को 259 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल तरीका पता क्या होता है, आप 2849 को ऊपर रखें और कैलकुलेटर में डिवाइड कर दें 259 को, आपको जो आंसर मिलेगा उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने इस पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये चीज बनी 2072, यहाँ पर आ गया 11 माइनस 1813, यहाँ पर भी आ गया 11, ठीक है। अब मैं इसको उस जैसा अरेंज कर लेती हूँ। 2072 यहाँ पर आ गया 11, फिर क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस है 1813 और ये वाला माइनस मैंने आगे दे दिया और इज इक्वल्स टू आ गया 2849। अब यहाँ पर देखें, ये आपका x नॉट की वैल्यू आ गई 11 और y नॉट की वैल्यू आ गई -11। तो जब आप इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे सिंपली वो क्या आएगी, x नॉट प्लस b बाई डी। b क्या है 1813 और d आपके पास क्या आया हुआ है 259, साथ में आ गया t, y नॉट -11 और आएगा माइनस a बाई डी। a है 2072 और d है आपके पास 259, साथ में आ गया t। सो मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये आपके पास इंटीग्रल सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपके पास ये आ जाएंगे। 11 दिस इज 70 -11 -80। इसमें t की वैल्यू को फ्लक्चुएट करते जाएं, आपके आंसर्स क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, बहुत मजे की चीज है। 105 वाला मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको, 23 और 49 वाला एक क्वेश्चन रहता है, वो करते हैं। 23x माइनस 49y इज इक्वल टू 179। सबसे पहले आप इसके जीसीडी निकाल लें। 23 2 टाइम्स 46 3। अगर दूसरे मेथड पर वीडियो चाहिए होगी वो थोड़ा सा लंबा है तो आपने बता देनी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस पर भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। 1 2 टाइम्स 2। सो यहाँ पर d की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको खुद समझ आ जाना चाहिए अब तक कि d यहाँ पर a 23 है, ये a है, ये b है और ये c है। क्योंकि d 1 है, d डिवाइड करता है 179 को, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम उसका निकालने की कोशिश करते हैं। इक्वेशंस बनाएं। 49 कैसे आ रहा है, 23 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिमाइंडर आपके पास 3 है। 23 कैसे आ रहा है, 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिमाइंडर 2 आ रहा है। उसके बाद 3 आपके पास कैसे आ रहा है, 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिमाइंडर 1 आ रहा है। 2 कैसे आ रहा है, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है।
यहां से आप इक्वेशन निकाल लें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके, वो आपके पास आ जाएंगी 3 इज इक्वल्स टू 49 माइनस 23 2, यहाँ पर 2 किसके इक्वल आ जाएगा 23 माइनस 3 7, यहाँ से 1 किसके इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 2 1, लास्ट वाली इक्वेशन को इग्नोर कर दें, नेम इट एज 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। लास्ट वाली इक्वेशन में बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करें। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 को बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट कर लें। 1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1, 1 यहाँ पर 2 की वैल्यू लगाएं, 2 की वैल्यू है 23 माइनस 3 7 और ये बाय 1, यहाँ पर रेफरेंस यूजिंग 2, 1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 23 प्लस 3 7, यहाँ पर आप इनको सॉल्व कर लें, 3 कॉमन ले लें, 1 प्लस 7 विल बी 8 माइनस 23। अब यहाँ पर दोबारा आप 23 की वैल्यू यूज करें, यहाँ पर 3 भी आना था, सॉरी 3 और 7 8 माइनस 23, क्योंकि ये 3 ये लिख लिया और इसका 1 1 और 7 ये 8 टोटल हो गए। आगे आपने 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 3 की वैल्यू आ गई 49 माइनस 23 2, यहाँ पर आ गया 8 माइनस 23, 49 साथ में आ गया 8, ये मल्टीप्लाई होके 23 16 माइनस 23, 1 इज इक्वल्स टू 49, यहाँ पर आ गया 8, 20 16 और 1 क्या हो जाएगा 17, यहाँ पर आपके पास आ गया 17, साथ में आ गया 23। इसको अब मैंने क्या करना है, अपनी गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए पहले मुझे इसको अरेंज करना है। 23 वाली वैल्यू मुझे पहले लिखनी है, तो वो आ गई 23 और ब्रैकेट में चला गया -17, फिर प्लस की जगह माइनस 49, तो फिर एक माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ आ गया 1। अब ये वाली फॉर्म तो मैंने बना ली, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है x17 है और y है। मैंने क्या बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने फोकस करना है कि आपने राइट साइड पर ये बनाना है 179। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 179 आ जाएगा, 1 को 179 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 179 आएगा। उससे फर्क कहाँ पड़ेगा, उससे फर्क यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर जब इस सारी इक्वेशन को 179 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बन जाएगी -3043 -49 और यहाँ पर वैल्यू आपकी बनेगी -1432 और यहाँ पर आ जाएगा 179। अब यहाँ से आप कंपेयर करें, कंपैरिजन करें और अपनी वैल्यूज को उठा लें। x0 की वैल्यू आ गई -3043 और y0 की वैल्यू आ गई -1432। ये बात याद रखनी है कि एक तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो उसने दी होगी उस जैसा बनाना है। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस रखना है, माइनस होगा तो माइनस, x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद में, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आपके पास इंटेग्रल सोल्यूशन है, ये देखें इंटीजर ही नहीं आए, जितने भी क्वेश्चन किए पॉइंट्स में तो कोई आंसर ही नहीं आया। तो सोल्यूशन सेट हम इसका क्या निकालेंगे, x0 लिखा जाता है, फिर आता है b/d, ये आपके पास b है -49 और d आपके पास क्या है 1, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा -49t। फिर y0 आता है 1432 माइनस a/d, a आपके पास 23 है और d आपके पास 1 है तो -23t। ये आप यहाँ पर पहले साल लिख लिया करें फॉर सो मैनी इंटेग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है। ज्यादा सारे इंटेग्रल सॉल्यूशंस आपके पास ये आ गए। ये आपके पास सैंपल क्वेश्चन है। सैंपल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कोई क्वेश्चन मैंने आपको इजी करवाए, कोई क्वेश्चन मैंने आपको टफ करवाए, लेकिन मैंने आपको कोशिश किया कि जिस तरीके से भी क्वेश्चन आए आप उसको टैकल कर सकें पेपर में।
अगर फिर भी अगर कोई आपको इस लेक्चर में कोई मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन को करने के बेतहाशा मेथड्स होते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं समझ आएगा तो हमें बता दीजिएगा, हम किसी और मेथड से आपको समझा देंगे। ये आपके पास इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस नहीं हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट ये आपको बताया था कि जो आप नंबर थ्योरी डील करते हैं इसमें आप इंटीजर्स को डील करते हैं। तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस आपके पास ये आ गई। ये एक इंटीग्रल सॉल्यूशन आया है। जब टी की वैल्यू चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप टी 0 पुट करेंगे तो आपके पास 3043 माइनस 1432 आएगा, ये एक स्टूडेंट का। अगर टी आप 1 लेंगे तो कोई और आंसर आएगा, टी अगर 2 लेंगे तो कोई और आंसर आएगा। तो बेतहाशा टी की वैल्यूज वेरिएट करती जा रही हैं। तो सो मैनी इंटीग्रल सॉल्यूशन ये आपके पास आ जाएंगे, जो बिजॉट आइडेंटिटी आपको बताती है कि लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन आता है तो वो इन सॉल्यूशंस में से लाजमन एग्जिस्ट करेगा। होपफुली आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई मसला होता है, कोई एम्बिग्विटी होती है, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं आसपास की टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।